सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी कभी पूरी तरह शांत रही है? शायद नहीं। सुबह उठते ही दिमाग दौड़ना शुरू कर देता है। नौकरी का तनाव, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन, कल की गलती और आने वाले कल का डर, जैसे भीतर कोई युद्ध छिड़ा हो। यही युद्ध है तनाव, चिंता और घबराहट का। सवाल ये है कि आखिर ये है क्या, और क्यों हर इंसान, चाहे अमीर हो या गरीब, पढ़ लिखा हो या अनपढ़, बच्चा हो या बूढ़ा, इनसे जूझता ही रहता है। तनाव यानी वह बोझ जो मन पर ऐसा रखा जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगे। चिंता यानी भविष्य की वह कहानी जो अभी घटी भी नहीं, पर हम उसे सैकड़ों बार अपने दिमाग में जी लेते हैं। और घबराहट, वो तो जैसे अचानक उठने वाला तूफान है जिसमें दिल तेजी से धड़कता है, सांसें उलझती हैं और पूरा शरीर मानो कांपने लगे। अब सोचो, ये तीनों चीजें इंसान को कितना तोड़ देती हैं। पर असली सवाल है, ये हर किसी के जीवन में इतनी आम क्यों हो गई है? पहले के जमाने में लोग प्रकृति के साथ जीते थे। जीवन सीधा साधा था, न सोशल मीडिया था, न हर पल तुलना। आज के दौर में इंसान सुबह से रात तक भाग रहा है, कभी दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में, कभी अपनी कमियों को छुपाने में, कभी हर किसी को खुश करने की कोशिश में। हम ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां रुकना गुनाह लगता है। और इसी भाग दौड़ में हमने सबसे बड़ी चीज खो दी है, अपने भीतर की शांति। तनाव आज का सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए है क्योंकि ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से को चूस लेता है। शरीर थक जाता है, मन हार मान लेता है और इंसान धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। क्या तुमने गौर किया है, जब हम तनाव में होते हैं तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है। एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा शब्द और हमारा पूरा दिन खराब। चिंता हमें वर्तमान से खींचकर ऐसे भविष्य में डाल देती है जो कभी हुआ ही नहीं। और घबराहट तो उस जेलर की तरह है जो हमें कैद कर देता है, बिना किसी ताले और बिना किसी चाबी के। पर दोस्तों, सच यही है कि यह तीनों तनाव, चिंता और घबराहट बाहरी नहीं है, ये हमारे अंदर पैदा होते हैं। और जब भीतर पैदा होती है दोस्तों, बाहर की दुनिया इन्हें मिटा नहीं सकती, सिर्फ हम मिटा सकते हैं। और यही है असली सीख। अगर मन को समझ लिया, अगर दिमाग की चाल को पकड़ लिया, तो कोई भी तनाव, कोई भी चिंता, कोई भी घबराहट हमें हिला नहीं सकती। सोचो जरा, जब तुम्हें किसी काम की डेडलाइन मिलती है, तुम्हारा मन तुरंत बेचैन हो जाता है। क्या मैं समय पर कर पाऊंगा? अगर गलती हुई तो क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? यह सारे सवाल दिमाग का खेल है। हकीकत तो यह है कि काम तुम्हारे सामने है, करना तुम्हें ही है, पर दिमाग उस पर नहीं टिकता, वो बस डर फैलाता है। यही डर ही चिंता है, यही बेचैनी ही तनाव है, और यही बेचैनी बढ़ते बढ़ते घबराहट में बदल जाती है। अब सवाल है, क्या हमें इस जाल में हमेशा फंसे रहना है? बिल्कुल नहीं। हमें समझना होगा कि जिंदगी जीने के लिए तनाव जरूरी नहीं है। चिंता तुम्हें बचाती नहीं, बल्कि कमजोर करती है। घबराहट तुम्हें रोकती है, आगे नहीं बढ़ाती। तो फिर क्यों इन्हें अपने जीवन का मालिक बना रखा है? आज से तय करो, तुम्हारा जीवन किसी डर, किसी तनाव के इशारों पर नहीं चलेगा। तुम मालिक हो, ये भावनाएं तुम्हारे नौकर हैं। जीवन जीने का असली नियम यही है कि जो पल सामने है उसमें पूरी तरह जियो। चिंता कल की है, घबराहट आने वाले भविष्य की है, पर जीवन तो इस क्षण में है। अभी याद रखो, अगर तुमने सीख लिया कि वर्तमान क्षण को कैसे अपनाना है, कैसे हर सांस को महसूस करना है, तो तनाव, चिंता और घबराहट तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। यही है पहला कदम एक शांत और सुकून भरी जिंदगी की ओर। तो दोस्तों, आज मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो से सिर्फ एक बात लेकर जाओ। तनाव और चिंता बाहर की दुनिया से नहीं आते, ये तुम्हारे भीतर से आते हैं। और जब भीतर से आते हैं तो उन्हें जीतने की ताकत भी सिर्फ तुम्हारे भीतर ही है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि असली जीत वही है जब इंसान अपने मन पर जीत हासिल कर ले। और यही वह सीख है जो तुम्हें इस वीडियो को बार बार याद दिलाएगी कि जीवन बदलना बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब हम कहते हैं कि तनाव, चिंता और घबराहट हमें खा रही है, तो सवाल उठता है कि आखिर इसकी जड़ कहाँ है? असली कारण क्या है? जरा ठहर कर देखो, ये सब बाहर की दुनिया से नहीं आता, ये सब हमारे दिमाग की उपज है। सबसे बड़ा कारण है ओवरथिंकिंग। हाँ, वही लगातार सोचते रहना, वही बेवजह के सवालों की भीड़। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे? कल का रिजल्ट कैसा आएगा? कहीं मुझसे गलती तो नहीं होगी? ये क्या होगा वाली सोच इंसान को खा जाती है। हम बार बार वही दृश्य अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं जो अभी हुआ ही नहीं, और जो नहीं हुआ उसके डर में हम वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं।
सोचो, एक बच्चा परीक्षा से पहले किताब पढ़ रहा है पर दिमाग पढ़ाई पर नहीं है। वो सोच रहा है अगर पेपर मुश्किल आया तो क्या होगा, अगर अच्छे नंबर ना आए तो माँ पापा क्या कहेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे। नतीजा, पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लग पाया, नींद उछट गई और वही डर असली परेशानी बन गया। यही है चिंता का असली चेहरा, जो हुआ ही नहीं उसका डर हमें कैद कर लेता है। दूसरी बड़ी वजह है खुद पर नियंत्रण ना होना। दिमाग एक घोड़े की तरह है, अगर तुमने लगाम पकड़ ली तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन अगर लगाम छोड़ दी तो वही घोड़ा तुम्हें खाई में गिरा देगा। हमारा मन भी ऐसा ही है, हम अक्सर अपने विचारों पर लगाम नहीं रखते। एक छोटा सा डर, एक छोटी सी परेशानी और मन उसे बढ़ा चढ़ाकर पहाड़ बना देता है। धीरे धीरे वही पहाड़ तनाव में बदल जाता है। और दोस्तों, तनाव केवल दिमाग में नहीं रहता, इसका असर पूरे शरीर पर होता है। जब तनाव बढ़ता है तो नींद गायब हो जाती है, रात को करवटें बदलते रहते हो, सुबह उठते ही थकान होती है, शरीर जवाब देने लगता है। यही लगातार थकान धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाती है। कितनी बार आपने सुना होगा, ज्यादातर बीमारियां दिमाग से शुरू होती हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। तनाव केवल शरीर को ही नहीं, मन को भी खोखला कर देता है। जब चिंता भीतर जम जाती है तो इंसान हमेशा बेचैन रहता है। जरा सी आवाज, जरा सी समस्या और गुस्सा फूट पड़ता है। डर भीतर ही भीतर इंसान को खा जाता है। सोचो, जब मन ही शांत नहीं होगा तो खुशी कहां से आएगी। और सबसे खतरनाक असर होता है रिश्तों और काम पर। तनावग्रस्त इंसान जल्दी झुंझुला जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, अपने ही प्रियजनों से दूर हो जाता है। धीरे धीरे रिश्तों में दरारें पड़ने लगती हैं। और काम, जब दिमाग हर वक्त डर और चिंता से भरा होगा तो ध्यान कैसे लगेगा, काम अधूरा रहेगा, गलतियां बढ़ेंगी और आत्मविश्वास गिरता जाएगा। दोस्तों, अगर गौर से देखो तो तनाव, चिंता और घबराहट की जड़ें एक ही जगह है। हमारे भीतर का डर और दिमाग की बेकाबू दौड़, ये बाहर की दुनिया से नहीं आते, ये हमारी सोच की देन है। इसका मतलब साफ है, अगर सोच को बदल लिया, अगर अपने मन पर नियंत्रण पा लिया तो इन तीनों से आजादी पाना संभव है। यही असली सीख है। हमें अपने जीवन में कुछ नियम अपनाने होंगे। पहला, अपने विचारों पर पहरा बैठाओ। जब दिमाग बेवजह क्या होगा की ओर भागे तो खुद को रोको और कहो, अभी कुछ हुआ ही नहीं तो डर क्यों। दूसरा, वर्तमान में जीना सीखो। भविष्य की चिंता छोड़कर इस क्षण को जीना ही तनाव का इलाज है। तीसरा, खुद पर नियंत्रण रखना सीखो। गुस्सा, डर या चिंता जब सिर उठाए तो गहरी सांस लेकर खुद को याद दिलाओ कि मन तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। सोचो, अगर तुमने इन 3 नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो क्या होगा। तुम्हारा शरीर हल्का लगेगा, मन शांत रहेगा, रिश्तों में मिठास आएगी और काम में ध्यान गहराएगा। यही बेहद बदलाव है जो हर इंसान चाहता है। तो दोस्तों, आज खुद से एक वादा करो, अब से बेवजह का क्या होगा तुम्हारी जिंदगी का मालिक नहीं बनेगा। अब से तुम अपने मन की लगाम खुद पकड़ोगे। अब से तनाव तुम्हें नहीं तोड़ेगा, बल्कि तुम उसे पहचान कर उसे हराओगे। याद रखो, जीत उसी की होती है जो पहले अपने भीतर जीतता है। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब कोई छोटी सी बात होती है तो हमारा मन उसे इतना बड़ा क्यों बना देता है। जरा सी गलती, जरा सा डर और हमारा दिमाग तुरंत अलार्म बजा देता है, जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा सामने आ गया हो। यही है मन की चाल, यही है एंजाइटी का मनोविज्ञान। असल में हमारा दिमाग लाखों साल पुराना है। इंसान जब जंगलों में रहता था तब उसे हर पल चौकन्ना रहना पड़ता था, कहीं कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे, कहीं जहर वाला फल ना खा ले, कहीं कोई दुश्मन हमला ना कर दे। उस वक्त दिमाग ने एक आदत बना ली, हर चीज को खतरे की तरह देखो ताकि जिंदगी बच सके। उस समय यह आदत जरूरी थी, वरना इंसान का अस्तित्व ही नहीं बचता। लेकिन आज हमारे चारों ओर जंगली जानवर नहीं है, फिर भी दिमाग वैसे ही रिएक्ट करता है। नौकरी का इंटरव्यू, परीक्षा का रिजल्ट, रिश्तों की उलझन, दिमाग हर छोटी चीज को ऐसे दिखाता है जैसे ये हमारी जिंदगी मौत का सवाल हो। यही कारण है कि छोटे छोटे डर पहाड़ बन जाते हैं। सोचो जरा, तुमने किसी को कॉल किया और उसने फोन नहीं उठाया, बस दिमाग शुरू हो जाता है, उसने फोन क्यों नहीं उठाया। शायद वह नाराज है, शायद उसे मुझसे दिक्कत है, शायद उसने रिश्ता तोड़ने का सोच लिया है। अब हकीकत यह भी हो सकती है कि उसका फोन साइलेंट पर था या वह किसी काम में व्यस्त था। लेकिन दिमाग ने छोटे से डर को ऐसा पहाड़ बना दिया कि तुम बेचैन हो गए, दिल की धड़कन तेज हो गई, नींद उड़ गई। यही है एंजाइटी की चाल। घबराहट को पहचानना जरूरी है,
क्योंकि जब हम इसे पहचान लेते हैं तभी इसे रोक भी सकते हैं। शरीर हमें पहले ही संकेत दे देता है। दिल तेज धड़कने लगता है, हथेलियां पसीने से भर जाती हैं, सांसें तेज हो जाती है, कभी कभी हाथ कांपने लगते हैं। यह सब शरीर के अलार्म है जो कह रहे हैं सावधान। दिमाग ने खतरे की घंटी बजा दी है। दिमाग भी अपने संकेत देता है। बार बार बेकार की सोचाना, सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करना, बार बार यही सोचना अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये सब संकेत हैं कि एंजाइटी ने पकड़ बना ली है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खेल ये है कि दिमाग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो यानी सबसे बुरा सोचता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं सबसे बुरे के लिए तैयार रहूंगा तो शायद खुद को बचा लूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा वैसा होता ही नहीं जैसा दिमाग हमें दिखाता है। हम 100 बुरी बातें सोचते हैं और उनमें से 99 कभी होती ही नहीं। दोस्तों, इस चाल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम यह नहीं पहचानोगे कि मन तुम्हारे साथ खेल कर रहा है, तब तक तुम उसकी पकड़ में रहोगे। एंजाइटी का असली मनोविज्ञान यही है। दिमाग हर छोटी चीज को बड़ा खतरा बना देता है और हम उस झूठे खतरे को सच मानकर जीने लगते हैं। अब सवाल है, इससे निकलें कैसे? सबसे पहले तो अवेयरनेस यानी जागरूकता। जब अगली बार दिल की धड़कन तेज हो, हाथ पसीने से भीगे, दिमाग बार बार बेकार की बातें सोचने लगे, तो तुरंत खुद से कहो, यह असली खतरा नहीं है, यह सिर्फ दिमाग की चाल है। जैसे ही तुम पहचान लोगे कि यह सिर्फ दिमाग का खेल है, वैसे ही उसकी ताकत आधी रह जाएगी। जीवन में हमें एक नियम याद रखना होगा, हर विचार पर विश्वास मत करो। दिमाग हर वक्त बोलता रहेगा, डर दिखाता रहेगा, पर तुम्हें तय करना है कि किस विचार को जगह देनी है और किससे जाने देना है। जब यह सीख जाओगे तो छोटे छोटे डर तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये समझ लो, घबराहट कोई दुश्मन नहीं, ये सिर्फ एक अलार्म है। दिमाग ने खतरे की घंटी बजा दी, पर असली खतरा ज्यादातर बाहर होता ही नहीं। जब यह सच्चाई भीतर उतर जाएगी तो तुम्हारी आधी एंजाइटी उसी क्षण खत्म हो जाएगी। तो अब खुद से एक वादा करो, मैं अपने दिमाग की हर बात पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं छोटे डर को पहाड़ नहीं बनने दूंगा। जब भी शरीर या मन मुझे घबराहट का संकेत देंगे, मैं उन्हें पहचानूंगा और याद रखूंगा कि यह सिर्फ दिमाग की चाल है। यही नियम अगर तुमने अपनाया तो एंजाइटी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और यही है असली शुरुआत मन की चाल को पहचानने की, क्योंकि जब तुम खेल समझ लेते हो तभी खेल जीत पाते हो। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है, तो शायद कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा नाम, कोई कहेगा प्यार। लेकिन बुद्ध ने कहा था, असली सुख सिर्फ एक ही है, मन का शांत होना। सोचो, अगर मन बेचैन है तो करोड़ों रुपए भी हाथ में हो, फिर अभी सुकून नहीं मिलेगा। अगर मन शांत है तो खाली जेब में भी मुस्कान होगी। यही है बुद्ध की शिक्षा, मन को शांत करने की कला। लेकिन दिक्कत यह है कि हम मन को शांत करने के बजाय हर समय उससे भागते रहते हैं। जब चिंता आती है तो हम मोबाइल उठाते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं या किसी से बात करने लगते हैं। लेकिन क्या यह भागना समाधान है? नहीं। बुद्ध कहते हैं, भागो मत, स्वीकार करो। जिस पल तुम अपनी चिंता, अपने डर, अपने तनाव को स्वीकार कर लोगे, उसी पल उसकी जड़ आधी कट जाएगी। जैसे कोई बच्चा बार बार रो रहा हो और तुम उसे नजरअंदाज करते रहो तो वह और ज्यादा रोएगा। लेकिन अगर तुम उसे गले लगा लो तो उसका रोना थम जाएगा। मन भी ऐसा ही है, उसे स्वीकार करो, उससे भागो मत। मन को शांत करने की सबसे गहरी शक्ति है सांस। यह इतनी साधारण लगती है कि लोग इसे गंभीरता से लेते ही नहीं, लेकिन सच तो यह है कि सांस ही तुम्हें वर्तमान में लाती है। जब भी तनाव हो, बस 5 गहरी सांसें लो। देखना, मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, क्योंकि जब तुम सांस पर ध्यान देते हो तो दिमाग भविष्य और अतीत से हटकर वर्तमान में टिक जाता है। यही है ध्यान की शुरुआत। ध्यान काम तलब सिर्फ आंख बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है जागरूक रहना। तुम चल रहे हो तो सचेत होकर चलो, तुम खा रहे हो तो हर निवाले का स्वाद महसूस करो, तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरे मन से सुनो। यही वर्तमान क्षण में जीना है। जब तुम वर्तमान में जियोगे तो चिंता खुद ब खुद गायब हो जाएगी, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य की गोद में पनपती है। अब सवाल आता है, क्या तनाव से मुक्ति आसान है? जवाब है हाँ, अगर तुम कुछ सरल नियम अपनाओ। पहला, गहरी सांस लेना। जब भी बेचैनी हो, बस थोड़ी देर रुककर गहरी सांस लो। ये शरीर और मन दोनों को तुरंत सिग्नल देता है कि खतरा खत्म हो गया। दूसरा, शरीर को हिलाना डुलाना, वॉक करना, योग करना या हल्की स्ट्रेचिंग, ये सब मन पर जमी चिंता की धूल को झाड़ देता है।
तीसरा, लिखना। हाँ, कागज और पेन उठाओ और जो भी चिंता है उसे लिख डालो। लिखते लिखते मन हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से बोझ हटा दिया हो। और चौथा, अपने डर को शब्द दो, उसे दबाओ मत। किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करो या खुद से बोलो, हाँ मुझे यह डर है। जब तुम डर को स्वीकार करते हो तो वह धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। अब मनोविज्ञान की एक अद्भुत बात समझो। चिंता का सबसे बड़ा कारण है वर्स्ट केस सोच, यानी सबसे बुरा सोचना। लेकिन हर बार खुद से सवाल करो, क्या वाकई ये होगा? और देखना, ज्यादातर बार जवाब आएगा नहीं। जब भी मन सबसे बुरा दिखाए, उसे चुनौती दो। साबित करो कि यह सच होगा। दिमाग चुप हो जाएगा। समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटो। जब कोई टेंशन हो तो उसे पहाड़ मत समझो, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर देखो, फिर एक एक करके हल करो। इससे डर अपने आप कम हो जाएगा। और सबसे जरूरी है माइंड रिफ्रेमिंग, मतलब नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलना। अगर दिमाग कहे मैं यह नहीं कर पाऊंगा, तो तुरंत उसे पलट दो, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। यह साधारण सा बदलाव तुम्हारे मन की दिशा बदल देता है। दोस्तों, बुद्ध की शिक्षा यही है, सच्ची शक्ति बाहर नहीं भीतर है। मन को समझो, उसकी चाल पहचानो और उसे शांत करना सीखो। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे, स्वीकार करना सीख जाओगे, सांस और ध्यान की ताकत को अपनाओगे, तो तनाव और चिंता तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे मिट जाएंगे। तो अब खुद से वादा करो, मैं अपने मन को भागने नहीं दूंगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं सांस के सहारे वर्तमान में लौटूंगा। मैं अपने डर को दबाऊंगा नहीं, उन्हें पहचानूंगा और छोड़ दूंगा। मैं हर नकारात्मक सोच को सकारात्मक दिशा दूंगा। यही नियम अगर तुम अपनाओगे तो देखना, जिंदगी एकदम बदल जाएगी। याद रखो, सुकून कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, बस उसे जगाना है। और यही है मन को शांत करने की असली कला। दोस्तों, सच कहूं तो घबराहट ऐसी चीज है जो अचानक हमारी छाती पर बैठ जाती है और हमें महसूस होता है कि अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें उखड़ जाती हैं, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और दिमाग दौड़ने लगता है। अब क्या होगा? कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला? ये वही पल है जब हमें लगता है कि हम इस जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन याद रखो, घबराहट कोई राक्षस नहीं है, बस दिमाग का एक खेल है। और जैसे हर खेल को जीतने के तरीके होते हैं, वैसे ही घबराहट को हराने के भी इंस्टेंट टूल्स हैं। जरा सोचो, जब तुम बहुत घबरा जाते हो तो दिमाग भविष्य में भागने लगता है। उस वक्त जरूरी है खुद को वर्तमान में खींच लाना। इसके लिए एक अद्भुत तरीका है, ग्राउंडिंग टेक्निक। यह बहुत आसान है और कहीं भी कभी भी काम आ सकती है। जब भी घबराहट पकड़ लें तो खुद से कहो, ठीक है, 5 चीजें देखता हूं। कमरे में चारों तरफ देखो, कुर्सी, दीवार, घड़ी, पेड़, आसमान, कुछ भी। फिर कहो, अब 4 चीजें छूता हूं। अपनी कुर्सी, कपड़े, टेबल या जमीन हाथ से महसूस करो। फिर 3 चीजें सुनो, बाहर की आवाजें, पंखे की आवाज या अपनी ही सांस। फिर 2 चीजें सूंघो और 1 चीज का स्वाद महसूस करो। ये छोटा सा अभ्यास दिमाग को तुरंत यहाँ इस पल में खींच लाता है और घबराहट कम होने लगती है। कभी कभी बहुत सीधी और साधारण चीजें भी गहरी राहत देती हैं, जैसे ठंडा पानी पीना या चेहरे पर ठंडा पानी डालना। ये शरीर को एक शॉक देता है और दिमाग को तुरंत सिग्नल जाता है, सब कंट्रोल में है। तुम्हें लगेगा कि जैसे किसी ने रिस्टार्ट बटन दबा दिया हो। और हाँ, सबसे ताकतवर टूल है किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना। घबराहट हमेशा अंधेरे में बढ़ती है, अगर तुम उसे किसी रोशनी में ले आओ, किसी अपने के सामने बोल दो, तो उसकी ताकत आधी रह जाती है। याद रखो, घबराहट को छुपाने से वह बढ़ती है और शेयर करने से घटती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो सिर्फ उस पल नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की घबराहट को कम कर सकती हैं। देखो, अगर नींद पूरी नहीं है, शरीर थका हुआ है, तो चिंता और घबराहट का मौका बढ़ जाता है। इसीलिए पर्याप्त नींद लो और खाना संतुलित खाओ। यह कोई छोटी बात नहीं, यह मानसिक शांति की बुनियाद है। दूसरी चीज है शरीर को एक्टिव रखना। रोज थोड़ा बहुत व्यायाम, योग या ध्यान। यह सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं करता बल्कि मन को भी संतुलित करता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि रोज 20 मिनट की वॉक तुम्हारे दिमाग से कितनी भारी धुंध हटा सकती है। तीसरी चीज, स्क्रीन टाइम। जितना ज्यादा फोन, टीवी, सोशल मीडिया, उतना ही ज्यादा बेचैनी, क्योंकि दिमाग हर वक्त ओवरलोड हो जाता है। इसलिए थोड़ी दूरी बनाओ। रात को सोने से पहले स्क्रीन मत छुओ, बल्कि किताब पढ़ो या खुद से बातें करो। देखना, नींद गहरी होगी और मन शांत होगा।
और सबसे जरूरी संगत, तुम किन लोगों के साथ रहते हो, यही तुम्हारे मन का आईना बन जाता है। अगर चारों तरफ नकारात्मकता है तो घबराहट और चिंता तुम्हारे भीतर जरूर आएगी। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास सकारात्मक लोग हैं जो हिम्मत देते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तो तुम्हारा मन भी उसी रंग में रंग जाएगा। इसीलिए सही संगत चुनो, क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं, ये तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है। तो दोस्तों, जब भी घबराहट आए तो डरना मत। याद रखना, तुम्हारे पास टूल्स हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक है, ठंडा पानी है, भरोसेमंद दोस्त हैं और लंबे समय के लिए नींद, भोजन, व्यायाम, ध्यान, सही संगत, ये सब तुम्हारे मन को मजबूत करेंगे। अब खुद से एक वादा करो, मैं घबराहट को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। मैं उसे पहचानूंगा, उसे हराऊंगा। मैं अपने शरीर और मन का ख्याल रखूंगा। मैं नकारात्मकता से दूरी और सकारात्मकता को अपनाऊंगा। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें बड़ी जीत देंगे। याद रखो, घबराहट हमेशा अस्थायी है, लेकिन तुम्हारी ताकत स्थायी है। बस उसे जगाओ और देखो कैसे जिंदगी बदलती है। दोस्तों, कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा चिंता कब होती है? तब जब हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। सोचो, अगर किसी नाविक को यह ना पता हो कि उसे किस किनारे पर पहुंचना है, तो समुद्र का हर तूफान उसे डराएगा। लेकिन अगर दिशा साफ हो तो वही तूफान हवा बनकर उसके पालों को और मजबूत कर देगा। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारे पास उद्देश्य नहीं है तो हर छोटी बात, हर मुश्किल, हर घबराहट तुम्हें डरा देगी। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा मकसद क्या है, तो चिंता भी तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाएगी। देखो, दो तरह की जिंदगी होती है। एक है फियर ड्रिवन लाइफ, जहां तुम डर और चिंता के हिसाब से फैसले लेते हो, जैसे लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो। ये डर ड्रिवन जिंदगी है, जहां हर कदम बोझ जैसा लगता है। और दूसरी है पर्पस ड्रिवन लाइफ, जहां तुम अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य से फैसले लेते हो। जैसे मुझे यह करना है क्योंकि यह मेरे दिल की आवाज है। यह मुश्किल है, लेकिन मुझे अपने मकसद तक पहुंचना ही है। जब जीवन का मकसद साफ हो तो डर और घबराहट की आवाज धीमी हो जाती है। अब सवाल है, घबराहट को हम दुश्मन माने या शिक्षक? अक्सर हम भागते हैं, छुपाते हैं, दबाते हैं, लेकिन घबराहट हमें कुछ सिखाने आई है। वो कहती है, रुको, तुम गलत दिशा में भाग रहे हो, खुद से कट रहे हो, अपने उद्देश्य से भटक रहे हो। अगर हम उसे सुन लें, समझ लें, तो वह हमारी दोस्त बन सकती है। याद रखो, शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। और भीतर तभी शांति होती है जब हम जानते हैं हम क्यों जी रहे हैं। जिस दिन यह सवाल साफ हो गया, मैं यहाँ क्यों हूं, उस दिन से चिंता घटने लगेगी। घबराहट दबाने से नहीं जाती, समझने से जाती है। और समझ तब आती है जब हम अपने जीवन को एक उद्देश्य से जोड़ते हैं।